नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर और आप मेरे साथ देख रहे हैं जी सुधीर ट्यूटोरियल। हमने पिछले लेक्चर्स में देखे थे बेसिक कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्शन देखा था हमने, साइंस क्या होता है और इसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताए थे साइंस सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है और इसके 2 टाइप्स होते हैं, नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस। नेचुरल साइंस वो होते हैं जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल होते हैं, जिनका टेस्टेड इन लैब यानी कि लेबोरेटरी में हम जिनका टेस्ट कर सकते हैं, जो जनरली एक्सेप्टेबल होते हैं। हमने ये भी देखा था ये एम्पिरिकल अप्रोच को सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए इसको एग्जैक्ट साइंस भी कहते हैं। जैसे हमने फॉर एग्जांपल देखा था मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये हमारे नेचुरल साइंस है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सोशल साइंस। सोशल साइंस वह है जो ह्यूमन बिहेवियर पे मेंटली डिपेंड करता है कि ह्यूमन बिहेवियर डिफरेंट होते हैं, जो कि जिनको हम लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं कर सकते हैं अंडर टर्म्स एंड कंडीशन। सो इसको हम बिहेवियरल साइंस और एब्स्ट्रैक्ट साइंस भी कहते हैं। उसके बाद हमने देखा था मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो हमने देखा था इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, जो कि ग्रीक वर्ड्स कौन सा है, इकोनॉमिया। उसका मीनिंग क्या होता है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट या मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। उसके बाद हमने देखा था पॉल सैमुअल्सन ने बताया था इकोनॉमिक्स को क्वीन ऑफ द सोशल साइंस कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक्स डील्स क्या करता है, ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील्स करता है। और कैसे डील करता है, लिमिटेड रिसोर्स रहने के बावजूद वो कैसे डील करता है, अनलिमिटेड वांट्स रहते हैं ह्यूमन के। हमने फिर डेफिनेशंस देखे थे, हमने कौटिल्य के डेफिनेशंस देखे थे। कौटिल्य बोलते हैं इकोनॉमिक्स को हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र 2 शब्द से मिलकर बना है, अर्थ और शास्त्र। अर्थ का मीन होता है वेल्थ और शास्त्र मीन्स होता है साइंस। दैट मीन्स साइंस एम्प्लॉयज साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ। कैसा करता है, मैनेज वेल्थ करता है। तो हमारा क्या होता है, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स होता है। उन्होंने कुछ अपने की पॉइंट दिए थे, हमने कल के लेक्चर्स में देखे थे। आगे देखते हैं एडम स्मिथ। इन्होंने भी सेम वैसे ही जैसे कौटिल्य ने बताया है वैसे ही इन्होंने डेफिनेशंस दिया है। ये भी बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स वेल्थ ओरिएंटेड साइंस है। दैट मीन्स हमें जो भी साइंस अबाउट वेल्थ जो भी स्टडी करनी होगी, हमारे कौन से होंगे, इकोनॉमिक्स होंगे। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। उन्होंने कभी लिखी थी 1776 में लिखी थी, इसलिए इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। इन्होंने अपने कुछ की पॉइंट्स दिए थे जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में देखे थे, जैसे लीसेज फेयर, इसमें कोई गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होगा। कैपिटल एंड इवेंट अकुमुलेशन, इसमें हमको अपना वेल्थ कैसा और कैपिटल कैसा बढ़ाना है हमने देखा था। नेक्स्ट देखते हैं आज हम देखने वाले हैं प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल का डेफिनेशन। ये बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स हमारा क्या है, वेल्थ ओरिएंटेड साइंस है। ये हमारा किस लिए, कल्याण के लिए है, लोगों की भलाई करने के लिए है। इकोनॉमिक्स हमारा कैसा है, लोगों की भलाई करने के लिए, यानी कि वेलफेयर, कल्याण करने के लिए है। फिर बोलते हैं न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। क्या हमारे ये भी न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं। अल्फ्रेड मार्शल हैज़ गिवन द वेल्थ ओरिएंटेड, हमने देखा क्या है, वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक इन द बुक ऑफ इनका कौन सा बुक है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इनका सिंपल सा बुक है, उसका नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। हमको आगे ये बुक्स के बारे में पढ़ना है। इन विच पब्लिश्ड इन 1890, इन्होंने कब किया, अल्फ्रेड मार्शल किसके बाद किया, एडम स्मिथ के बाद किया है इन्होंने। एडम स्मिथ ने कभी किया है 1776 में, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अल्फ्रेड मार्शल ने कभी, उनका बुक का नाम क्या था, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, और कभी पब्लिश हुआ था 1890। हिज डेफिनेशन स्टेट, उनका डेफिनेशन क्या बोलते हैं हम देखते हैं। इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, किसका स्टडी करता है, मैनकाइंड का। इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, हमारा नॉर्मल लाइफ में हमको देखना होता है। इट एग्जामिन्स द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन, हमारा पर्टिकुलर अपने पे हो सकता है या सोशल सोसाइटी पे हो सकता है। विच इज क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट, किसके साथ करता है, कनेक्ट अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट विद साइट ऑफ वेलबींग, किसके लिए करता है, वेलबींग के लिए करता है, लोगों के कल्याण के लिए करता है। अब इनके कुछ की पॉइंट देखते हैं हम। की पॉइंट क्या है, की पॉइंट बोलता है की पॉइंट ऑफ मार्शल्स डेफिनेशन, स्टडी ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन, एकदम नॉर्मल आदमी की, हमको बिजनेसमैन का ही नहीं देखना है, हमको ऑर्डिनरी मैन का भी देखना है। इकोनॉमिक इज, सेकेंड बोलता है इकोनॉमिक इज अ बिहेवियरल साइंस। इकोनॉमिक कौन सा साइंस है, हमने ऊपर भी देखा था इकोनॉमिक्स के मीनिंग में क्या है, बिहेवियरल साइंस है।
कौन बोलते हैं? अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं। थर्ड पॉइंट है स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर, ये लोगों के कल्याण के लिए ही करते हैं, हमको इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल। फोर्थ पॉइंट बोलता है इकोनॉमिक इज नॉट सिंपली अ स्टडी ऑफ वेल्थ, ये केवल हमने देखा था एडम स्मिथ क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ वेल्थ है, बट ये क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स इज नॉट सिंपली, ये केवल हमको वेल्थ का स्टडी नहीं, हमको उनका बिहेवियर भी देखना होता है। ये हमारे अल्फ्रेड मार्शल जी ने दिया है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है लियोनेल रॉबिन्स, इन्होंने क्या दिया है देखते हैं। स्कार्सिटी मतलब बोलते हैं कि जो हमारा हमने देखा था मीनिंग में, हमारा रिसोर्सेज क्या है, हमने देखा था हमने पिछले लेक्चर्स में और पीछे भी रिवीजन किया, तो हमने देखा कि हमारे रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, और हमारे जो रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है बट हमारे वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। हमारे वांट्स अनलिमिटेड है, तो हमारे रिसोर्सेज क्या हो गए? लिमिटेड, बट हमारे वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है, तो कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे वांट्स अनलिमिटेड है, जो कि कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते, इसलिए हमको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है। इन्होंने क्या बोला है? दिस इज द मोस्ट पॉपुलर इन डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक, इनका जो डेफिनेशन है बहुत पॉपुलर है। रॉबिन्स in his book entitled An Essay of the Nature and Significance in Economics Science, उन्होंने एक ऐसे लिखा था और नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, इकोनॉमिक कैसे साइंस है, और उनका बुक का भी पब्लिश हुआ 1890। तो हमने अभी 3 देखा, 1776 में देखा, 1890 में देखा, यस 1819 में देखा, यस, और फिर हमने देखा 1932 में, 1932। ये हमारे रहे एडम स्मिथ, ये हमारे रहे प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, और ये हमारे रहे रॉबिन्सन। हमारे 3 डेफिनेशंस है, जो कि 1776 में एडम स्मिथ, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। और उसके बाद हमने देखा अल्फ्रेड मार्शल ने क्या दिया है, 1819 में इनका बुक पब्लिश हुआ, और 1932 में हमने देखा कि उन्होंने बुक पब्लिश किया है। आगे देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। साइंस पब्लिशिंग हमने देखा 1932 में पब्लिश हुआ। मेंशन अबाउट किसके बारे में मेंशन, उनके बुक में किसके बारे में मेंशन है? हमारे जो रिसोर्सेज है, स्कार्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशंस है, मतलब जो हमारे है कम है, रिसोर्सेज हमारे कम है। उन्होंने बोला इकोनॉमिक्स या साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स, जो हमारी है अनलिमिटेड वांट्स है, एंड स्कैर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूज, जो हमारे स्कैर्स मीन्स है मतलब हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज है बट एंड्स क्या है? वांट्स है अनलिमिटेड। यहाँ पे एंड्स का मीनिंग हुआ अनलिमिटेड, और हमारे स्कैर्स मीन्स होगा लिमिटेड, लिमिटेड। वही बोलते हैं कि हमारे जो रिसोर्सेस है लिमिटेड है और हमारे वांट्स अनलिमिटेड है। इनका अब देखते हैं की पॉइंट क्या दिए हैं इन्होंने। की पॉइंट ऑफ रॉबिन्स डेफिनेशन, वांट्स एंड्स आर अनलिमिटेड, हमारे जो वांट्स है अनलिमिटेड है, हम शुरू से देखते आ रहे हैं। मीन्स ऑफ कॉम्पिटिटिव लिमिटेड, जो हमारे रिसोर्सेज है क्या है? लिमिटेड है। हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले इनके डेफिनेशन में। वांट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, जो प्रायोरिटी है उसके बेसिस पे होगा। मीन्स ऑफ अल्टरनेटिव यूजेस, मतलब हम एक प्रोडक्ट को 3-4 बार यूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम टाइम हमको यूज़ करना बताता है। किसके अकॉर्डिंग? हम देखेंगे किसके अकॉर्डिंग। ये है रॉबिन्स, लियोनेल रॉबिन्स। ओके दोस्तों, अब हम आते हैं ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, इसके कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया हम वो देखने वाले हैं। तो देखते हैं क्या लिखा है इसके बारे में। इन 1933 द रेगनर फ्रिज कॉइन्ड द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक। कौन कौन टर्म ध्यान दीजिए, कौन कौन टर्म है? माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक। दिस टर्म्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ग्रीक वर्ड। कौन कौन? माइक्रोस एंड मैक्रोस। कौन कौन टाइम से आए थे? माइक्रोस से आता माइक्रोस एंड मैक्रोस से आता मैक्रोस।
ओके, हमारे डेफिनेशन है। हमने अभी क्या देखा, हमारे इकोनॉमिक्स के हमने डेफिनेशन ऊपर देखा है, जिसके दो पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन पार्ट है? एक है माइक्रो और दूसरा है मैक्रो। माइक्रो और दूसरा है मैक्रो। फिर हमने देखा ये कौन से वर्ड से आए हैं? ग्रीक वर्ड से आए हैं। ग्रीक वर्ड हमने देखा, और ग्रीक वर्ड कौन सा है? ये है माइक्रोस। इसका मीनिंग क्या होता है? और ये होता है मैक्रोस। इसका मीनिंग क्या होता है हम देखते हैं। इसका मीनिंग होता है माइक्रोस। माइक्रोस मीन्स स्मॉल और इंडिविजुअल। वही मैक्रोस का मीनिंग क्या होता है? लार्ज या एग्रीगेट। हमको ये बताया गया है, हम जूम आउट करके देख सकते हैं। हमारा टर्म क्या है? इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक, ये हमारे इसके ब्रांचेस है। ये हमारे क्या है? इसके ब्रांचेस। ये क्या है? हमारे ब्रांचेस है। हमारे इकोनॉमिक्स के कितने ब्रांचेस है? दो ब्रांचेस है, माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक, जो कि ग्रीक वर्ड से डेराइव्ड हुए हैं। और ग्रीक वर्ड कौन सा है? माइक्रोस एंड मैक्रोस। एक का मीनिंग होता है स्मॉल और इंडिविजुअल, और मैक्रोस का मीनिंग होता है लार्ज एंड एग्रीगेट। ये हमारे बेसिक पॉइंट्स हैं। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा है माइक्रो इकोनॉमिक। हम देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक क्या होता है। हम यहाँ पे देखेंगे माइक्रो मीन्स स्मॉल। हमने अभी जैसे देखा थोड़ी देर पहले, माइक्रो मीन्स क्या होता है? स्मॉल होता है। माइक्रो इकोनॉमिक डील्स विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। कौन कैसे डील करता है? इंडिविजुअल वेरिएबल सच एज हाउस होल्ड, वर्कर्स, फॉर्म, इंडस्ट्री। ये किस लेवल पे करता है? इंडिविजुअल लेवल पे। हमारा पॉइंट मेन है, इंडिविजुअल लेवल पे करता है। नेक्स्ट देखते हैं हमको अब इसका डेफिनेशन। केंथ बॉल्डिंग्स डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक के उन्होंने क्या डेफिनेशंस दिए हैं। वो बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक क्या है। उन्होंने बताया है माइक्रो इकोनॉमिक क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर फॉर्म। किसका स्टडी है? पर्टिकुलर फॉर्म का। पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइसेस, वेजेस, इनकम्स। वेजेस हमारा क्या है? इंडिविजुअल लेवल पे है, इसलिए हमारा वो क्या है? इंडिविजुअल लेवल पे है, इसलिए हम किसमें पढ़ेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स। इनकम्स, इंडिविजुअल इंडस्ट्री है, पर्टिकुलर कमोडिटीज। ये हमारे सब कौन से हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग आते हैं। ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स था, जो कि किसका स्टडी करता है? पर्टिकुलर फॉर्म होता है, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइसेस, वेजेस, इनकम्स, पर्टिकुलर कमोडिटीज। ये हमको किसमें स्टडी करना होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। आशा है दोस्तों आप सभी को ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम देखेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट क्या है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।